हाय एवरीवन, ए वर्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज मैं आप लोगों को कुछ नए एक्सेल के फंक्शंस करवाने जा रहा हूं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है जब आप डेटा एनालिसिस करोगे। तो डेटा एनालिसिस में क्या होता है, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसके ज़रिए आप डुप्लीकेट वैल्यू, नल वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिन क्राइटेरियाज को मीट करके उनको आपको पहचानना होगा। कुछ क्राइटेरिया आपको कंडीशन देना होगा और उसके बाद उस हिसाब से आपको टोटल निकालना होगा। ठीक है, तो ये सारे चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे। अगर आप ये फंक्शन सीखते हो तो आपके लिए डेटा एनालिसिस करना इजी हो जाएगा। तो चलिए डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कुछ डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। पहले तो सम एकदम इजी है, जो कि हमने पहले भी किया है। इक्वल सम मतलब टोटल निकालना। तो यहाँ पर जो भी टोटल एक्सपेंसेस है इसको मैंने एक ही बार सिलेक्ट कर लिया सम फार्मूला के या फंक्शन के जरिए और एंटर प्रेस किया, ये आपका सम आ गया। तो ये तो टोटल हो गया। अब हमें क्या निकालना है, सम इफ। तो सम इफ क्या होता है, इसमें हमें कंडीशन देना होता है और इसमें एक ही कंडीशन आप पास कर पाओगे, एक ही कंडीशन, एक ही क्राइटेरिया आप दे पाओगे। तो चलिए इसे करके देखते हैं। इक्वल सम इफ लिख दिया आपने, ब्रैकेट डाला। पहले आपको रेंज सिलेक्ट करना है, मतलब आप क्या करना चाहते हो, कौन सा चीज का रेंज आप सिलेक्ट करके सम निकालना चाहते हो। तो मान लीजिए आपको कैटेगरी जो है ये पूरा आपने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आपको सम निकालना है। इसमें किसका सम निकालना है, आपको रिचार्ज का सम निकालना है, आपको ग्रोसरी का सम निकालना है, या फिर आपको स्टेशनरी आइटम का सम निकालना है। इसीलिए मैंने ये रेंज सिलेक्ट किया। अब क्राइटेरिया को आपको डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर डालना है क्राइटेरिया। तो मान लीजिए मुझे जैसे रिचार्ज का मेरा मंथली कितना रिचार्ज होता है एक मंथ में, यहाँ पर एक मंथ का डेटा डाला हुआ है। तो यहाँ पर जैसे मैंने रिचार्ज कैपिटल में लिख दिया, मे भी यहाँ पर केस सेंसिटिव हो सकता है और स्पेलिंग गलत मत कीजिए, और यहाँ पर मैंने कॉमा डाल दिया। ठीक है, तो आप स्मॉल कैपिटल जो भी है डाल के देखिए, अगर वो सिलेक्ट कर पा रहा है कोई इशू नहीं। अब यहाँ पर मैंने रिचार्ज जो कैपिटल में है इसलिए मैंने कैपिटल में डाल दिया ताकि आंसर प्रॉपर आ सके। आप स्मॉल भी डाल के देख लो, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो कैपिटल में डाल देना। अब देखते हैं यहाँ पर सम रेंज। तो सम रेंज कौन सा होगा, ये वाला एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर अब क्या होगा, वो जितने भी रिचार्ज है जैसे 1 2 3 4 जो भी है वो पूरा का पूरा उठा लेगा और उसको प्लस करके आपको टोटल करके यहाँ पर बता देगा। तो एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए आपका मंथली 1636। तो ये आपका क्या है, जो कि आपका रिचार्ज, आप रिचार्ज इतना करते हो। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो ये ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ है। तो आपको ये फॉर्मूला को एक बार देखना है और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसी तरह से मान लीजिए इस बार ग्रोसरी का निकालता हूँ। मैं नीचे ही यहाँ करके दिखा देता हूँ। मैं जस्ट इक्वल दे रहा हूँ, सम लिखता हूँ, इफ लिखा, और रेंज फिर से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो है सब अलग अलग दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर बिस्किट 2 बार दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसे भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप पेमेंट, ठीक है, आप पेमेंट के ज़रिए भी आप कर सकते हो। तो मैं इसी क्राइटेरिया को एक्चुअली यूज़ करना चाहता हूँ। तो रेंज में इसी को सिलेक्ट करूँगा और कॉमा डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ GROCERY, ग्रोसरी, डबल कोट्स के अंदर लिखा, और ये पूरा का पूरा एक्सपेंसेस मैंने सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देख सकते हो 600 रुपीज़ का हमारा क्या हो रहा है, ग्रोसरी आइटम में खर्चा हो रहा है। तो इस तरह से आप ग्रोसरी या फिर आपका रिचार्ज जो आप सेपरेट निकालना चाहते हो तो वो भी निकाल सकते हो। ये टोटल है पूरा महीने का खर्चा 14,456। अब हम सम इफ्स का यूज़ करेंगे। इसका मतलब है कि आप 2-3 क्राइटेरिया एक साथ दे सकते हो। तो मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इक्वल इफ्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग, सम इफ्स। अब हमने सम इफ्स लिख लिया। अब सम रेंज, तो सम का जो रेंज मतलब कौन सा रेंज आपको सिलेक्ट करना है, किसका रेंज आप करना चाहते हो। तो इसका हम सम करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब आपको कॉमा देना है। इस बार हमने एक्सपेंसेस को सिलेक्ट किया, यहाँ लिखा हुआ है सम रेंज, तो आपको इसी को सिलेक्ट करना है क्योंकि सम यहाँ से निकलेगा, मतलब जो टोटल कैलकुलेशन है वो यहाँ से निकलेगा। अब आपको कॉमा देना है, और कॉमा देने के बाद यहाँ पर क्राइटेरिया,
क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करना है। तो क्राइटेरिया रेंज कौन सा है? तो क्राइटेरिया मान लीजिए हम ग्रोसरी को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ये क्राइटेरिया रेंज, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉमा डालना है, इसमें से कौन सा क्राइटेरिया लेना है। मान लीजिए मुझे ग्रोसरी, तो हमने यहाँ पर ग्रोसरी लिख दिया। तो क्या हुआ, पहले तो सम रेंज हमने सिलेक्ट किया, फिर हमने क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट किया, यहाँ से वो क्या सर्च करके निकालेगा, ग्रोसरी। उसके बाद फिर से हमें क्या देना है, क्राइटेरिया रेंज 2। अब हमारा और एक क्राइटेरिया हम देना चाहते हैं, वो है आपका पेमेंट मोड। इसको हमने सिलेक्ट किया, यहाँ से हम ये बोलना चाहते हैं कि हमने जो पेमेंट किया वो कैश में किया है, वो सिर्फ कैश वाला ही हमें चाहिए। कौन सा चाहिए, ओनली कैश वाला। कैश वाला जो ग्रोसरी है, जैसे ग्रोसरी ये शुगर हमने यूपीआई से लिया है, ग्रोसरी बिस्किट हमने कैश में लिया है। तो ये जो है जैसे ग्रोसरी मैगी, ये हमने 10 रुपीज कैश में दिया है, तो वो जो डेटा है उसे प्लस करके ये निकाल लेगा। अब एंटर प्रेस कीजिए तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 230, मतलब जो जो कैश है उसे वो ऐड करके यहाँ पर आपको बता दिया। काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है। आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको आराम से ये समझ में आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूं कि मैं फिर से और एक दिखा देता हूं, सम इफ्स ब्रैकेट डाला और इसके बाद रेंज, फिर से मैंने इसी रेंज को सिलेक्ट किया, ग्रोसरी वाले को, सॉरी ग्रोसरी वाला नहीं, यहाँ पर हमारा होगा सम रेंज। सम रेंज मतलब होता है ये एक्सपेंसेस, जहां से हमारा टोटल निकलेगा, ठीक है। अब हम क्राइटेरिया इससे सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा डाल देते हैं और यहाँ पर रिचार्ज लिख देते हैं, रिचार्ज। तो मैंने यहाँ पर रिचार्ज डाल दिया, कॉमा डाला। अब हम सिलेक्ट करेंगे पेमेंट मोड। पेमेंट मोड हमने जो रिचार्ज करवाया सब कैश में कराया या यूपीआई से कराया। तो इस बार हम बोलते हैं कि यूपीआई से अगर हमने किया है वो तुम निकाल के बताओ। अब जो रिचार्ज की जिसमें हमने जो रिचार्ज हमने किया है यूपीआई के मोड से, वो हमें बताएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो जैसे हमने रिचार्ज किया है ये कैश में किया है, यहाँ पर हमने रिचार्ज यूपीआई में किया है, तो वो सब आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा जब डेटा होगा तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। नेक्स्ट हमारा आता है काउंट इफ। अब काउंट इफ का क्या काम है, काउंट इफ से आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग काउंट करके भी देख लेते हैं। काउंट इफ मैंने लिख दिया, ब्रैकेट डाला, तो रेंज आपको सिलेक्ट करना है, किसका काउंट करना चाहते हो आप। मान लीजिए यहाँ पर चाहते हो कि मैंने कितने बार पेमेंट जो है किया है यूपीआई के मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर दबा दीजिए, यहाँ पर डबल कोट्स दे देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो मैंने 12 बार क्या किया है, यूपीआई से पेमेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ आप जब काउंट करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने 12 बार किया है, और जो भी रेस्ट जो है पेमेंट वो कैश में किया है। अब चलिए मैं काउंट इप्स को दिखाता हूं आपको। तो इक्वल काउंट इप्स मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज, यहाँ पर डायरेक्टली आपको जो क्राइटेरिया आप यहाँ पर चूज करना चाहते हो, 2-3 क्राइटेरिया आप चूज करना चाहते हो, तो मैंने ये कैटेगरी वाला क्राइटेरिया पूरा चूज कर लिया। अब यहाँ पर आपको चूज करना है कि कौन सा, जैसे ग्रोसरी, तो आपने जो ग्रोसरी है, मैंने यहाँ ग्रोसरी चूज कर लिया, हो गया। अब कॉमा दे देता हूँ, तो यहाँ पर तो ये ग्रोसरी चूज करेगा, इसके बाद फिर क्राइटेरिया रेंज। तो मैं जो ग्रोसरी खरीद रहा हूँ वो मैं यूपीआई पेमेंट जो कर रहा हूँ वो कितने बार है वो चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया, पेमेंट मोड। अब मैं कॉमा डाल के यहाँ पर यूपीआई क्राइटेरिया में डाल दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, जितने भी ग्रोसरी हैं, जितने भी यहाँ पर मैंने ग्रोसरी लिखा हुआ है, ये पूरा काउंट होगा। उसके साथ यहाँ पर क्या काउंट होगा, आपका यूपीआई। तो जो ग्रोसरी हमने यूपीआई के मदद से दिया है वो यहाँ पर आपका काउंट होके आ जाएगा। एंटर दबाइए, तो 5 बार हमने ग्रोसरी, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो, जैसे कि ये हमने डाला है, मैं यहाँ पर येलो कर देता हूँ, ये हमने कैश में डाला है। ग्रोसरी और कहाँ है, यहाँ देख लेते, ये भी यूपीआई है। तो ये हो गया आपका 2, ठीक है। तो यहाँ पर 5 है, तो हमें वो भी देखना है कि सही आ रहा है कि नहीं, ताकि आपको रियली में समझ में आए सब कुछ। तो ये 3 हो चुका है, और कौन सा है, ग्रोसरी, ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद जो है कैश में है, इसके बाद ग्रोसरी है नहीं, लास्ट वाला यूपीआई से है। तो 1 2 3 4, और ये हो गया आपका 5। तो आई थिंक हमारा आंसर भी करेक्ट है, यस। तो यही है आज का क्लास था। यही क्लास मैं आप लोग को करवाना चाह रहा था ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। और इफ, सम इफ,
सम इफ्स, काउंट इफ्स। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे करके करना है। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है या आप लोग को समझ में आ रहा है हमारे वीडियो से कुछ भी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।